अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हमज़ा। और आज आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हमज़ा भी है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अहम मौजू पर, जो कि इस वक्त हर शहर, हर घर और हर मंडी में ज़ेर बहस है कि क्यों लोग जानवर नहीं खरीद रहे। जानवर हैं लेकिन खरीदार नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, 2025 में ईद के 2 हफ्ते पहले ही मंडियों में बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। बड़े बूढ़े नौजवान सब बड़ी खुशी से जाते थे और तंदुरुस्त और खूबसूरत जानवर की तलाश में थे, ताकि वो एक फ़र्ज़ अदा कर सकें और एक खूबसूरत जानवर खरीद सकें। लेकिन इसके बरक्स 2025 में मंडियां लगी हुई हैं, जानवर तो हैं पर ख़रीदार नहीं हैं। क्यों लोग जानवर नहीं खरीद रहे, क्या वजह है, आखिर क्यों आपको मंडियों में पहले जैसा रश नहीं नज़र आ रहा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी की सूरत हाल पर। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले साल 2025 में मंडी में जो बकरा था वो 80 से 70 से 80 हज़ार में मिल जाता था। इस वक्त अगर आप मंडी जाएँ, आपको 1.5 से 2 लाख पर बकरा मिल रहा है, तो जो कि एक आम शहरी की पहुंच से बहुत दूर है। इस वक्त महंगाई की बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ज़रूरतें ज़िंदगी जो कि एक आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, दाल चीनी आटा, इस वक्त गरीब आदमी ये चीज़ें नहीं पूरी कर सक रहा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, इस वक्त पेट्रोल बहुत महंगा है। इस वक्त चीनी आटा ये सब चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो इस वक्त इतना बड़ा फ़र्ज़ अदा करना कुर्बानी जैसा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हर फ़र्ज़ के लिए। तो बात करते हैं व्यापारियों पे। ठीक है जी। एक तो ये आपने देखा है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, ख़रीदार बहुत तंग है। इस वक्त हम बात करते हैं कि व्यापारी की क्या सूरत हाल है। व्यापारी इस वक्त बहुत तंग है। अगर वो किसी से जानवर लेता है, एक तो पहले बहुत महंगाई है, वो भाई भी अगला किसान भी जानवर महंगा देता है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा। अगर वो व्यापारी जानवर लेकर मुल्तान की मंडी में, लाहौर की मंडी में या कराची की मंडी में जाता है, तो पहले ही लाख रुपये खर्चा ऊपर आ जाता है। ऊपर से चारा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा रेट बताता है, अगर वो कम रेट पर बेचता है तो उसे नुकसान है, अगर वो बहुत ज़्यादा रेट पर बेचता है तो खरीदार नहीं आता। ये सूरत हाल है। जो इस वक्त आप बात करते हैं कि सोशल मीडिया, जैसे कि आपने पिछले गुज़श्ता सालों में देखा है, लोग जाते थे मंडियों में, महंगे महंगे जानवर लेते थे, उनकी वीडियोस बनाते और नेट पर अपलोड करते। अब क्योंकि ये कल्चर बन चुका है पिछले 5-7 सालों से, तो लोग इस मरतबा ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो महंगा जानवर लें। क्योंकि जो जानवर पहले लाखों में था, अब जो पहले 3 से 4 लाख में मिल जाता था जानवर खूबसूरत, इस वक्त उस जानवर की कीमत 10 से 15 लाख रुपए हो चुकी है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो वो लोग जो कि जिनको शो ऑफ का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो वो लोग वीडियो अपलोड करते थे, वो कमज़ोर जानवर नहीं लेना चाहते। वो इस इंतज़ार में कि शायद आखिर में जाकर मंडी का रेट कम हो और हम खूबसूरत जानवर लेकर उनकी वीडियोज़ अपलोड करें। लेकिन जो कि ये कुर्बानी है, कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं, ये नीयत का नाम है। कुर्बानी में नीयत देखी जाती है, आपकी कीमत जानवर नहीं। लोग ये समझते हैं कि अगर वो कीमती और खूबसूरत जानवर नहीं लेंगे तो मुआशरे वाले उन पर बातें करेंगे। लोग इसकी वजह से भी अभी तक मंडियों का रुख नहीं कर रहे। इस वक्त जो है ना, ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा ट्रेंड जो ये कल्चर चल रहा है शो ऑफ का टिकटॉक यूट्यूब पर, ये है कुर्बानी। इस वक्त शायद ये हो कि मंडी जो है ना, इस वक्त ईद के आखिर में जब आखिरी दिन होंगे, ये यूट्यूबर्स ये टिकटॉकर्स भी शायद इस वक्त वहाँ थोड़ा छोटा जानवर लें, कमज़ोर जानवर लें और ये ट्रेंड टूट जाता है। अगर ये ट्रेंड टूट जाता है तो हो सकता है कि अगली कुर्बानी पे जल्दी जानवरों की खरीदो फरोख्त हो सकती है। लेकिन इस वक्त एक अहम मौज़ू है, वो है महंगाई। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो कुर्बानी आम शहरी के बस की बात नहीं रहेगी। इस वक्त ज़्यादातर शहरी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह जाके किसी जानवर में हिस्सा रखें और अपना फ़र्ज़ अदा करें। अगर आप सबको ये सारी चीज़ें दरपेश का, आप सभी ये सारे जो है ना मसलों से जूझ रहे हैं, तो एक मरतबा कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जो है ना, इस वक्त जो ये सूरत हाल है वो ये है कि जानवर लेना बहुत मुश्किल हो चुका है और इसका इस वक्त तक कोई हल भी नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जो मेन बात यह है वो ये है कि कुर्बानी आपने करनी है अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के लिए और अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना हुक्म पर करनी है। इस वक्त आप शो ऑफ से बचें और अपना फ़र्ज़ अदा करें। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात गलत हो तब कमेंट में बस ज़रूर बताइएगा। आपका अपना दोस्त डॉक्टर हमज़ा
اب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.